Welcome to Lakshmi Defense Preparatory Academy and welcome to day 3 of this free boot camp for you all. And already we have spent 2 days here, and the 2 days initially I hope you have learned a lot of things. So third day में we'll be going to know more about the written examination, especially NDA के बारे में बात करेंगे. That's why ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए है जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो इस सेशन को मैं बिल्कुल बेसिक से रखने वाला हूँ. ठीक है, हो सकता है आप कुछ चीजें जानते हो और कुछ चीजें आपको पता हो. ठीक है, स्टिल मैं इस सेशन को पूरा बेसिक से रखूंगा कि कहाँ से कहाँ एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन दे सकता है, कैसे क्या. स्टिल अगर उसके बाद आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे. इस सेशन में क्या बात करेंगे प्रॉपर्ली मैं बता देता हूँ. इस सेशन में हमारा जो मोटिव रहेगा, मतलब इस सेशन को करने का मतलब क्या है कि आप बेसिक एग्जाम अवेयरनेस रखें सबसे पहली चीज. क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप जानना एग्जाम अपियर करने जा रहे हैं, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपने पहले दिया हो सकता है आपने पहले क्लियर नहीं भी किया हो सकता है आपने पहले क्लियर किया भी हो. लेकिन अल्टीमेटली इसको पूरा बेसिक से रखूंगा ताकि आपको एक चीजें पता लगे. हो सकता जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपको कुछ चीजें पता भी हो, लेकिन उसी के बीच में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो जरूर आप मैसेज के थ्रू या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है, प्रशांत आपका कोई डाउट है? आपका हैंड रेज है. इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू से इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन? नो सर, डाउट नहीं है सर. ओके ओके फाइन. ठीक है, सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कैन आई नो द एज दोज हु आर प्रेजेंट इन द सेशन? क्या मुझे अपनी एज टाइप करके बता दें चैट बॉक्स में? जस्ट अपनी एज मेंशन कर दो. ठीक है, एंड दैट्स फाइन, दैट वुड बी फाइन फॉर मी. ठीक है, अपनी एज बता दीजिए, दैट वुड बी गुड, देन विल मूव फॉरवर्ड. 17. ओके, जल्दी जल्दी फटाफट. ओके. मंचल यू आर 19. व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बताओ भाई. यू आर अपियरिंग इन 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, किस में है आप? परसुइंग बीटेक थर्ड ईयर. ओके, सो मंचल इसीलिए सेशन जो पूरा बेसिक सा है, तो मैं बता देता हूँ. एज जो होता है एनडीए के लिए स्पेशली बिफोर स्टार्टिंग दिस, यही चीज मैं आपको, इसलिए मैंने चीजें थोड़ा बेसिक से इसलिए भी रखी है कि एज जो है एनडीए की 16.5 से लेके 19.5 तक होती है. ठीक है, सो मंचल आप ऑलरेडी एनडीए की एज से ओवर हो चुके हैं. आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? सीडीएस आईएमए या एएफए के लिए. ऑब्वियसली आपने बीटेक किया है तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा, तो सीडीएस एएफए के लिए होंगे. सो इट्स बेटर यू कैन अटेंड 9:30 वाला सेशन होगा, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा. ठीक है, अगर आपके साथ या अपने छोटे भाई बहन के लिए सेशन अटेंड कर रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन. ठीक है, अगर आप अपने लिए अटेंड कर रहे हैं तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको 9:30 पर अटेंड करें, जहां पे हम सीडीएस और ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करेंगे, सीडीएस और एफकैट की पर्टिकुलरली. इस सेशन में मैं पर्टिकुलरली एनडीए की बात करूंगा. दैट मींस 10+2 क्लास 12th अपियरिंग, जो भी क्लास 12th में है. ठीक है, और जिन्होंने या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास 12th पास कर लिया, उनकी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे. क्लियर मंचल? क्लियर है? If you want to attend both of the sessions, it's totally up to you. ठीक है, it's totally your choice. हाँ सर, यस सर. Okay, it's fine for you. लीव हो जा रहा है सर. हाँ नहीं, it's totally fine. It's totally up to you. अब मैं आपको बता दिया है, इस क्लास में हम एनडीए की ही बात करेंगे, सेशन में एनडीए की बात करेंगे. आपकी जो एज और एलिजिबिलिटी है दैट इज मोर ऑफ सीडीएस के लिए है. ठीक है, सीडीएस और एफकैट के लिए, तो वो 9:30 बजे सेशन होगा. 9:30 अभी ही. ठीक है, आज ही होगा, तो उसमें हम बात कर लेंगे. क्लियर? 9 आ जाएंगे सर. 9:30 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली या. ओके, सो प्रशांत एंड सत्यन, यस, सो रेस्ट ऑफ यू आर हियर. अब अल्टीमेटली सबसे पहली चीज बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और एज एलिजिबिलिटी, जो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, आपको 16.5 और 19.5
के बीच में होना है टिल ज्वाइनिंग द एकेडमी। ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये एग्जाम देने की एज है या एकेडमी जाने तक की एज है। ये है टिल ज्वाइनिंग द एकेडमी, ठीक है। आप 19.5 नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये चीज होती है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका आता कैसे? देखो, एनडीए एग्जाम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, ये एग्जाम आपका पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसका एक अलग सेशन हमने अपने शेड्यूल में रखा हुआ है। दीपांशु सर होंगे, वो आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में मैथमेटिक्स का कोर बताएंगे। लेकिन हाँ, मैं एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। बट हाँ, सब कौन से चैप्टर्स होते हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज रहती है, पूरा डिटेल एनालिसिस जो है वो दिव्यांशु सर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड जीएटी, 2 पेपर होते हैं। जीएटी जो होता है ये आपका होता है 600 मार्क्स का, टोटल मार्क्स जो होते हैं 600 मार्क्स, और मैथमेटिक्स जो है 300 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये होंगे आपके 120, ठीक है। अब करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, वन करेक्ट आंसर का आपको वन करेक्ट आंसर के जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 2.5 मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना, ठीक है। इनकरेक्ट के कितने मिलेंगे? वन इनकरेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे पॉइंट, नहीं मिलेंगे मतलब कटेंगे, 0.833, ठीक है, 0.83 या 33 आप कर लो, ठीक है। यहां पर जीएटी में बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 150, ठीक है। वन करेक्ट आंसर के आपको मिलेगा 4 मार्क्स, वन इनकरेक्ट आंसर का आपको मिलेगा, और नहीं मिलेगा नहीं, कटेगा 1.33। ये आपकी मार्किंग स्कीम रहती है। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो, बेसिक चीज है, ठीक है। दिस इज योर ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, अब जैसे अगर मैं कुछ पिछले साल की अगर कुछ कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं कि पिछले साल में किस तरह की कट ऑफ्स गई हैं, कैसे क्या है, ओवरऑल क्या रहता है, मतलब जो जनरल जो बात कहते हैं कि सर कितने मार्क्स चाहिए होंगे इस 900 मार्क्स में से, ये जो 900 का पेपर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो 900 का पेपर है सर, इसमें से कितने हमें मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हम मेरिट इन हो जाए। एक जस्ट मैं एग्जांपल रखता हूं, एनडीए वन 2024 की लिस्ट आई थी, ठीक है। एनडीए 1 2024 की लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो लोएस्ट जो मेरिट इन हुआ था पर्सन, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर रिटर्न मार्क्स भी होते हैं आपके और एसएसबी के भी होते हैं, तो उसके अंदर रिटर्न और एसएसबी के मिलाकर जो रिटर्न के जो मार्क्स थे एक कैंडिडेट के, वो थे 291 मार्क्स थे, रिटर्न के मार्क्स में बताता हूं, और वो मेरिट इन हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके एसएसबी में तो अच्छे मार्क्स थे, ऑन एन एवरेज लोगों बाकियों से थोड़े से अबव एवरेज उसको मार्क्स मिले थे, बस ऐसा था। और कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ अराउंड 290 ही था एनडीए 124 का। और अगर आप पेपर चेक करोगे, एनडीए 124 का पेपर चेक करोगे, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट कि जिसमें आप 290 भी स्कोर ना कर सको, ठीक है। मैथमेटिक्स एक अलग सेक्शन है, जीएटी में इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होता है, कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएटी का 150 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब, तो सर सेफ स्कोर क्या होगा, क्या चीज रहेगी सेफ स्कोर में? तो जो यूजुअली जो बोलते हैं दैट इज कि आपका जो सेफ स्कोर की बात करूं कि कितना हम मिनिमम टारगेट करेंगे, सर दिमाग में कितना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सेफ स्कोर जो एनडीए के लिए होता है वो होता है आपका 350 प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है, 350 प्लस, ओके। हाँ सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात करेंगे डिटेल में, बहुत सारी चीजें बतानी है, जस्ट बिगिनिंग ऑफ सेशन, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज दोज हु डोंट नो उनके लिए है, ठीक है, इसलिए और कुछ नहीं। क्लियर? तमंग, कैन आई नो योर एज? आपकी एज क्या है अभी?
व्हाट इज योर एज एंड क्वालिफिकेशन? Sir, 16-year-old. Okay, fine. Okay, fine. Then this session is for you. Ankit, you just joined. Can I know your age and qualification? Sir, Ankit, yes, sir. Sir, my age Yes. is 16 plus, and I am appearing in 12th class. ओके फाइन, ठीक है फिर तो ध्यान से सुनना। ये सेशन स्पेशली जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, आपकी एनडी की एलिजिबिलिटी के लिए 16.5 19.5 के बीच में होना है आपको, ठीक है। और अगर आप 12th में अपीयरिंग है, 12th के एग्जाम दे चुके हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो यस दिस इज फॉर यू, ठीक है। तो ध्यान से समझना कैसे क्या, बेसिक से बात कर रहा हूँ, क्या एग्जाम पैटर्न, अभी तक मैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न बता चुका हूँ, ठीक है। स्पेशली जो अभी ज्वाइन करे हैं, ठीक है, उनके लिए एक बार बता देता हूँ कि दिस इज एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके लिए दो सेट में आपका वो होता है, एग्जाम होता है प्रॉपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। एंड पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स, पेपर 2 आपका जीएटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीजें हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होता है, कि कितना हम मिनिमम स्कोर करेंगे, चलो ठीक है सर ये हमारा सेफ रहेगा, जिसमें हम मेरिट इन होने के भी हमारे चांसेस रहे अगर हम रिकमेंड हो जाते हैं, एसएसबी क्लियर कर देते हैं तो, ठीक है। तो दैट इज योर 350 प्लस स्कोर। अगर आप 350 प्लस का टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इफ यू गेट रिकमेंडेड, अगर आप फाइनली एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपका मेरिट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके बाद कि सर अब आते हैं तैयारी कैसे करनी है इस चीज की, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स का हमने एक पूरा सेशन सेपरेट रखा हुआ है, वो आपको डे 6 में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिक्स की सेपरेटली बात करेंगे। मैं सेशन में बात करूंगा जीएटी में, क्योंकि जीएटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जीएटी के सब्जेक्ट्स का मैं पर्टिकुलरली ब्रेक डाउन करूंगा। जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज योर इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब सेक्शन शुरू हो जाता है आपका जीके का, जनरल नॉलेज का, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे आप करंट अफेयर्स कह लो, ठीक है। इसके अंदर आपका फर्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। सेकंड पॉलिटी, थर्ड जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या नहीं पढ़े, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है कुछ पोर्शन जो है इकोनॉमिक्स का भी पूछता है, वेरी लेस और वेरी प्रिसाइज, जिसमें 5 ईयर प्लान पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है कि किस 5 ईयर प्लान में क्या पूछा था, मेजरली यही पूछता है। तो दैट इज वेरी स्मॉल सेक्शन, बट हाँ पूछते जरूर है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका जो है क्या रहता है सेकंड सेक्शन, जब आफ्टर 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश के 50 क्वेश्चन फिक्स है। अब आप बोलोगे सर क्या इनमें से भी क्वेश्चन किसी का फिक्स है? नहीं, कोई भी ये नहीं बता सकता किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ किसी ना किसी सेक्शन से कम ज्यादा पूछेगा जरूर। इट्स ओवरऑल कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इनको तैयार कैसे करना है। मैं पूरी चीज बताऊंगा कि आप खुद कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले आपकी चीजों, आप अगर आप घर पे बैठे हो तो आपकी तरफ से क्या तैयारी रहती है, ठीक है। तो अगर आप खुद इसकी तैयारी करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की, कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर्स सोर्सेज बता रहा हूँ, पूरे क्लियर सोर्सेज की कहाँ से पढ़ सकते हो। कि डाउट होता है कि सर पढ़े कहाँ से, क्या बुक लें। अब एनडीए के लिए बहुत फेमस है सर पाथफाइंडर लेके घूमते हैं एनडीए के स्टूडेंट्स, ठीक है। वो इतनी मोटी बुक है, उसको तो बैग में डालना ही पहली बात तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। पाथफाइंडर में सब कुछ दे दिया है, डेफिनेटली अच्छी बुक है, बट अगेन उसमें भी काफी सारी चीजें। एक पाथफाइंडर पढ़ के अगर बुक पढ़ के अगर बच्चे एग्जाम निकाल रहे होते हैं ना, तो सिलेक्शन रेशियो, एग्जाम क्लियर करने का रेशियो शायद ज्यादा होता, ठीक है। तो वो जो जब वो चेंजेस होते हैं ना, पैटर्न में चेंजेस होते हैं, जिस तरह के लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखकर बच्चों में इतना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं आता कि सर ये क्या पूछ लिया, वो क्या पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया। अगर एक पाथ फाइंडर एक सोल्यूशन होता, ठीक है। तो रियलिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे कि अल्टीमेटली क्या राइट अप्रोच आपके लिए रह सकता है। करंट अफेयर्स के लिए सिंपल भाई, न्यूज़पेपर पढ़ो। अब सर न्यूज़पेपर तो 20-25 पेज का होता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े वो अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, नोट्स बनाने पड़ते हैं न्यूज़पेपर से रोज के रोज,
ठीक है, रोज पढ़ा, एडिटोरियल्स पढ़ा। क्यों पढ़े एडिटोरियल्स, क्यों जरूरी है? दो तीन चीजें होती हैं। पहले आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इंग्लिश, ये इस न्यूज़पेपर भी इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, दैनिक जागरण मत लेके बैठ जाना, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो कर। लोग कहते हैं चल ठीक है, द हिंदू जो मोस्ट प्रेफर्ड है, द हिंदू, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स भी अच्छा है, इसके एडिटोरियल्स आई लाइक, ठीक है, काफी सिंपल लैंग्वेज के होते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। बाकी द इंडियन एक्सप्रेस, इसके भी एडिटोरियल्स अच्छे आते हैं, ठीक है। बट सर 5-5 6 एडिटोरियल आते हैं, एक दिन में कितना पढ़ें? बाकी सब्जेक्ट भी तो है, मैथमेटिक्स इतनी इतनी वास्ट है, मैथमेटिक्स उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ये सब चीजें आएंगी, पूछ लेना, डाउट्स वगैरह बताऊंगा, जैसे जैसे सेशन प्रोसीड होगा हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स और कहां से करें? एक गवर्नमेंट की साइट का नाम बताता हूं, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PIB। इसके ऊपर भी न्यूज आती है, यहां से भी आप न्यूज कवर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज जहां से करंट अफेयर्स आप अपने तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए बहुत फेमस, सुना भी होगा, ठीक है, दैट इज M लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब वो इतनी मोटी बुक है, उसमें अल्टीमेटली उसको पढ़ना, आगे देखो जैसे नेक्स्ट एग्जाम जो है सितंबर में है, 4 मंथ्स में, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ कि व्हाट पीपल प्रेफर। फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशंस क्या हैं, इसकी क्या मिनिमलिस्टिक अप्रोच रह सकती है, कैसे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात बताऊं ना, पास में ऐसे रहे हैं जिन्होंने 1.5 मंथ में, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कि उनका एग्जाम हुआ, NDA 124 का एग्जाम्पल देता हूँ। NDA 124 हुआ था 22 अप्रैल को, ठीक है, यू कैन चेक द डेट ऑल्सो, ठीक है। 22 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। NDA का एक स्टूडेंट था, उसने अपने फरवरी मार्च फर्स्ट वीक में अपने बोर्ड के एग्जाम खत्म किए। देन ही हैज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, उस 1.5 मंथ में कुछ नहीं किया, जो प्रेफर्ड नोट्स हैं हमारे उनको फॉलो किया, टेस्ट सीरीज लगाई। मैथमेटिक्स में उसकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ही इज नॉट एबल टू अटेंड मोर क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक अटेंड कर रहा था। बस उसको क्या किया, ट्रिक्स बताया, ठीक है, ट्रिक्स बताया तो उसका इंक्रीज हो गया 45-50 क्वेश्चन तक, एक्यूरेसी अच्छी रही, बिकॉज ही इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देके आया था पूरा पूरा, तो क्वेश्चन सॉल्व वो कर सकता था। तो उसने क्या किया, मैथमेटिक्स की वहां से तैयारी करी। जीएटी का जो है, जिसमें मैंने बताया नोट्स प्रेफर करे, टेस्ट सीरीज लगाई, और अल्टीमेटली उसका फाइनल स्कोर जो NDA 124 में बना, दैट इज 354 स्कोर बना उसका, सिर्फ 1.5 मंथ। क्यों? स्ट्रेटेजी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी, और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो NDA का। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही तरीके से पढ़ो, तो सही तरीके से पढ़ोगे तो आपकी अगर अप्रोच सही है तो एग्जाम निकल सकता है। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच, ठीक है। बाकी बात करते हैं जैसे अगर ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी सर कहाँ से पूछता है? ज्योग्राफी क्लास 10th की भी ज्योग्राफी पूछ रहा है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है लैंड के ऊपर, ठीक है, तो उसमें लैंड में फैलो लैंड, करंट फैलो, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। वही एक सेक्शन जो है मैंने CDS में भी रिपीट होता हुआ देखा और NDA में भी रिपीट होता देखा है, ठीक है। क्लास 10th 11th और समटाइम्स क्लास 12th की पूछ लेता है, बट हाँ मेजोरिटी जो है क्लास 11th की ज्योग्राफी से पूछ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपका अर्थक्वेक, साइक्लोन्स हो गए, और आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है, और चाहे आपकी एटमॉस्फेयर हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11th क्लास ज्योग्राफी से बनते हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में मेजॉरिटी पोर्शन 9th 10th कोर NCERTs, ठीक है, कोर NCERTs पूछता है। अब बोलो सर 11th 12th भी तो आता है, बिल्कुल आता है जी 11th 12th। अब 11th 12th में से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, दैट इज अगेन मिस्ट्री। लेकिन हमेशा अगर अगर साइंस सेक्शन, मैं बताऊं एग्जांपल अगर दूं आपको, अगर साइंस के 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको 22 टू 23 क्वेश्चंस आपको 9th 10th लेवल के मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब 9th 10th NCERT के मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी आप कह लो कि 8 से 7 क्वेश्चन जो हैं 11 12 से पूछता है। पॉइंट ये है कि आपको मेहनत किस पे करनी है, यहीं पे मैं बार बार रिपीट करता हूं, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। और वो आप भी फिगर आउट कर सकते, लेकिन हाँ अगेन वन शुड नो कि आप
कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है। साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होंगी। जो जिनके पास मैथ्स ही नहीं है, अब से कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। एनडीए कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन जिनके पास क्लास 12th में फिजिक्स प्लस मैथ्स रहा है, वो एयरफोर्स एंड नेवी, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? ये ध्यान रखना, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। बट अगेन उनका प्रॉब्लम ये आता है कि सर उस लेवल की मैथमेटिक्स 11-12 की कोर मैथमेटिक्स पूछता है पेपर 1 में, तो उनके लिए वो चीज जो है आ जाती है, ठीक है, कि मैथमेटिक्स तैयार करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है उस समय, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स ऑलरेडी टच में नहीं है। स्पेशली आर्ट्स वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। कॉमर्स वालों ने अगर मैथ्स ली हो, थोड़ा बहुत मैथ्स वो करते आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मैंने बताया 9th-10th कोर मेजोरिटी जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री बहुत वास्ट है। अब इसके अंदर आपको एंशिएंट भी पूछेगा, ठीक है, मेडाइवल भी पूछेगा, ठीक है, और मॉडर्न भी पूछेगा। तो ये ऐसी चीज है, इसके अंदर जितने टाइम में आप ये पढ़ोगे, प्लस पहले तो पढ़ोगे, प्लस जो भी पढ़ा है उसको कितना याद रहता है वो चीज भी रहती है। इट्स अगेन यही चीज है स्ट्रैटेजी, कि सर पढ़ें क्या, इतना कुछ है जीएटी में, स्कोर भी करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम पढ़ा रह जाए और हमारा जीएटी में मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वही ना बने, और अल्टीमेटली हम कट ऑफ ही, बेसिक कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ वही ना क्लियर कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट्स ब्रेकडाउन, की किस तरीके से चीजें आपकी पूछी जाती है जीएटी में स्पेशली, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी डाउट तो पूछिए, किसी को भी बता, अभी तक कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं। सर जीके। यस जीके सर। सर आप जो बोल रहे हैं फिजिक्स मैथ Yes. एफकेट और नीवी के लिए 12 में कोई परसेंटेज होगा उसका? परसेंटेज जो परसेंटेज पूछेगा। नहीं चाहिए, परसेंटेज आपको नहीं चाहिए। ओके सर। ओके, सर व्हाट वी हैव टू डू फॉर जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज यही तो है जीएटी, ऑल अबाउट जनरल एबिलिटी टेस्टिंग। अब इसके अंदर यही आपके रिमेनिंग, अपार्ट फ्रॉम, देखो 150 क्वेश्चंस होते हैं जीएटी में, 50 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश, डन। देन 100 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दीज सेक्शंस। अब ये तो मैंने बताया जो रेगुलर, चलो ठीक है, ये दीज ऑल दोस थिंग्स विच यू कैन डू बाय योर ओन, कि चलो ठीक है, लक्ष्मण खरीदी इंग्लिश न्यूज़पेपर वी हैव परचेज एंड, ठीक है, साइंस की बुक्स हमने खरीदी और पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन अब आता है इसमें ट्विस्ट एंड टर्न, जो मैं बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू वास्ट, बहुत डिटेल है। आप न्यूज़पेपर खोलने बैठोगे बोर हो जाओगे, नींद आएगी न्यूज़पेपर खोलते, पहली चीज तो। नो वन हैज अ हैबिट टू रीड द न्यूज़पेपर, पहली चीज, ठीक है। ये मैंने आपको वेबसाइट बता दी, इस पे जाके एक दिन चेक कर लो, 2 दिन चेक कर लो, उसके बाद मोरल डाउन, ठीक है। लक्ष्मीकांत बुक 500 पेजेस की बुक है, 4 महीने में कर पाओगे, सितंबर में एग्जाम है, ठीक है। ज्योग्राफी 10th की भी पूछ रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, दैट इज अगेन अ बिग डील। 11th 12th एनसीईआरटी, इतने एक बड़े पैराग्राफ में आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 लाइन मिल जाएंगी, वो इंपॉर्टेंट होगी, वहां से क्वेश्चन पूछता है क्या। अगेन इट्स ऑल अबाउट नोइंग द थिंग्स, कि कितना पता है आपको बुक्स के बारे में, कितनी आपने एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है। अगेन 11-12 स्टूडेंट के लिए वापस 9-10 डिटेल में पढ़ना, जिसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बुक्स एंड सोर्सेज, सारी चीजें डिस्कस मैंने भी कर ली है। लेकिन अभी आप ये समझो भी करना क्या है, कि आप क्या कर सकते हैं, कि हाउ अदर, या फिर कोई भी अगर किसी भी आप मेंटर या किसी गाइडेंस में आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट रहता है, उसमें आपके ये सारे एफर्ट कट डाउन हो जाते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में से न्यूज निकालने का काम आपका कट डाउन, स्ट्रेट अवे आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, किसी भी सोर्सेज से न्यूज़पेपर फॉलो करने हैं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वहां से न्यूज कलेक्ट करना विच सेव योर टाइम, ठीक है। लक्ष्मीकांत की 500 पेजेस की बुक को आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करना और उनको उसी तरीके से पढ़ना, पहले बात। बिकॉज अगेन इफ यू ओपन अ बुक, अगर किसी ने देखी होगी उसमें गूगल प्ले बुक्स में सैंपल एक बार चेक कर लेना, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, ठीक है। यूपीएससी
एग्जाम के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें इट्स नॉट अबाउट लेबर वर्क कि आपने इतना सारा अपने ऊपर लेबर वर्क डाल दिया कि आप थक गए, अल्टीमेटली यू क्विट प्रिपेयरिंग एनडीए एग्जामिनेशन। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट राइट स्ट्रैटेजी, ध्यान रखना हमेशा। 9th-10th की ज्योग्राफी, अब एनसीईआरटी these all are NCERTs, ये सब एनसीईआरटीज की ही बुक्स हैं। 11th 9th 10th 11th 12th। तो एनसीईआरटी ओपन करने बैठोगे तो अल्टीमेटली ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए टास्क हो रहेगी एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी खोलोगे ना, अगेन मैं बताता हूँ, इतने बड़े पेज में एक ऐसे फोटो बनी होगी या तो वो भी नहीं होगी, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में से एक कोई बीच में ऐसी लाइन होगी जहां से एक्चुअल क्वेश्चन बनता है। वहां से वो फाइंड आउट करना वही कर सकता है जिसने एनसीईआरटीज पढ़ी हो, ठीक है, जो एनसीईआरटीज के थ्रू पढ़ाता हो। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इन दिस एग्जामिनेशन यू ऑलवेज रिक्वायर अ मेंटर की, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस चाहिए ही होती है, ठीक है। खुद से मैंने बता दिया, दिस ऑल आर द थिंग्स, ठीक है। खुद से अगर करना चाहो दीज आर सोर्सेस, लेकिन हाँ, टाइम ड्यूरेशन, फिर आपका एफर्ट्स, फिर आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन, कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। देन 9th-10th एनसीईआरटी, 9th-10th एनसीईआरटी की बात करें स्पेशली साइंस में, 9th-10th एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत डिटेल्ड है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वहां पे दे हैव नंबर ऑफ वेज टू पुट द क्वेश्चंस, बट वो हमारा गोल नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, गोल होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अगर आपको पता है कि यूपीएससी एनसीईआरटी से पढ़ाता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएगा, तो अल्टीमेटली आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। आई जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स कि किस तरीके से कैसे क्या चीजें रहती हैं, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ द पैटर्न, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस तब तक आपका किसी का भी कोई भी डाउट है, यू कैन टेल मी। I'll just share my screen in some time. किसी का भी डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ, अभी तक रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हो आप, बताइए जी। एनीवन? सर रिटर्न के बाद जो एसएसबी होता है ना यस, बताइए। सर, वो एसएसबी जैसा लाइक सीडीएस करने वालों का होता है ना सर, एसएसबी वैसा ही हार्ड होता है एनडीए करने वालों का भी। बिल्कुल, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, टेस्टिंग बिल्कुल सेम है। जो जो बस इतना फर्क रहता है, आप 10+2 एंट्री से जा रहे हो उस बोर्ड में, दे आर ग्रेजुएट्स। अब वो ग्रेजुएट्स हैं तो ऑब्वियसली ग्रेजुएट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू ऑफिसर, और एक 10+2 16-17 साल का एक लड़का बैठा हुआ है, तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन टेस्टिंग सेम होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। एक ग्रेजुएट से कुछ अलग एक्सपेक्ट किया जाएगा, वेयर एज अगर एक 10+2 कैडेट जाता है तो उनसे कुछ अलग एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये फर्क है बस। सर ये चीज that means we have more chance to get selected. बिल्कुल, अगर आपकी तैयारी सही है, अगेन मैं बताता हूँ, बिल्कुल ये आपने सही बोला, हो सकता है एक कहीं ना कहीं आप अगर एक कम एज में हो और अगर आप अच्छा पोटेंशियल शो करते हो, समझना इस बात को, अगर आप एक अच्छा पोटेंशियल शो करते हो रिगार्डिंग जो भी टेस्टिंग आपकी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं अच्छे, दैट इज फॉर ऑब्वियस। Yes sir, समझे? thank you sir. ठीक है, प्लीज लेट मी नो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं, स्क्रीन शो हो रही है? No sir. ठीक है, अभी चेक करो, नाउ इट्स विजिबल। Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो ये जस्ट थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दिखा देता हूं कि एनडीए में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और कहां से पूछता है। दिस अवेयरनेस आई वांट टू गिव यू थ्रू दिस सेशन, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस एक्चुअली बनते कहां से हैं, ठीक है। तो दिस इज एनडीए 125, ठीक है। इफ यू हैव गिवन then you will definitely know, if you haven't given it's totally fine,
आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे बने, ठीक है। अब आप देखोगे दिस, ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये पैराग्राफ्स, ये है, मैं चैप्टर का नाम भी बताऊंगा, यू कैन नोट इट डाउन और जाके चेक कर लेना कभी भी जाके, ठीक है। ये है आपकी क्लास टेंथ एनसीईआरटी, क्लास टेंथ एनसीईआरटी, ठीक है। चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स, वहां से क्वेश्चन है। ये सारी स्टेटमेंट ऑब्वियसली नॉट करेक्ट बोला है, दैट मीन्स 3 करेक्ट होंगी, तो तीनों करेक्ट आपको मिल जाएंगी, एक जो नॉट करेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से पूछा है, मोर इंटरेस्टिंग, एक डायग्राम है, ये तो नोट्स में बनवा रखा है, देखो हमने, ये हमने नोट्स में बनवा रखा है। एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, येलो बॉक्स होगा डू यू नो करके, उसके अंदर बना है डायग्राम, उसके ऊपर बना है, अंदर नहीं उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन भी बता दूंगा, राइट साइड में बना हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सी, अब इसमें से क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे, इन मिसल्स, जो मैं बताना चाह रहा हूं, दिस कॉल्ड मिसल, इन मिसल द आयनिक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, ये देखो ऑयल ड्रॉपलेट लिखा है और ये आयन बनाया हुआ, डायग्राम से क्वेश्चन आता है डिटेल। अब ये बताओ, आप अपने अगले 4 महीने 9th 10th को अच्छे से पढ़ने में टाइम लगाओगे, या फिर 11th 12th जो अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, जहां से आने ही 5 से 7 क्वेश्चन हैं, वहां पे अगर आप एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो देखोगे दैट इज वेरी लेस, बट 9th 10th पढ़ के आपको एफर्ट टू रिजल्ट अच्छे से पढ़ा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अगेन इसमें कंडीशन है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप, एनडीए का, ये 9th क्लास, मैंने आपको बताया, ये 9th 10th का बता दिया, 10th क्लास है, जाके चेक कर लेना, चैप्टर 4 चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद 73 क्वेश्चन चेक कर लो, चैप्टर का नेम बता देता हूं, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 4, क्लास 9th। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल था, ठीक है। ये हमने यूट्यूब पे भी फ्री क्लास, जो फ्री पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री करा था, उसमें बताया था, इसलिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। ये ड्राई आइस के बारे में, अगेन क्लास 9th, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास 9th आपका है, चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर से, ये हमने कंप्लीट यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, ठीक है। देन अगेन ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, 3 बड़े बड़े पैराग्राफ हैं इसके, 3 बड़े बड़े पैराग्राफ है, वहां से क्वेश्चन पूछा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए, ये 2021-2022 में, एनडीए 2021 में या 2 में आया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इस बार आंसर कुछ और है, उस टाइम पे आंसर कोई और आंसर था, लेकिन पूछने का तरीका सेम है। यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चंस, कौन से, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डिफरेंट लैंग्वेज मोड़ तोड़ के दे देता है, लेकिन पॉइंट क्या है, तभी मैंने आपको बोला, इट्स नॉट अबाउट एग्जाम में पूछेगा क्या, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम में कहां से पूछेगा। ये एनसीईआरटी के रदरफोर्ड के 4 बड़े पैराग्राफ हैं। पहला बात तो उसने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और प्रपोज्ड, वहां से पूछा हुआ है क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला आंसर है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, देयर इज अ न्यूट्रल सेंटर, लैंग्वेज लाइन, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये कहां से निकाली है, ये नोट्स में कहां से मिलेंगी आपको, ये अगर आप क्लास में पढ़ोगे तो कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ोगे, नॉट अबाउट कोई रैंडम बुक उठा लिया अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और वहां से आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। चाहे वो मैं हूं, चाहे हमारे साथ कोई भी और एजुकेटर्स हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड इन कवरिंग एनसीईआरटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ये फॉर्मूला मेकिंग कितने सारे फॉर्मूला करे हैं, उसमें से एक डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। अगेन देखो पीएच स्केल के ऊपर, ये भी आपका क्लास 9th का है, क्लास 9 चैप्टर 3, अब सबके नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे कि ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये है आपका चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से पीएच स्केल के ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, देखो ये तो नोट्स में लिखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो और भी ज्यादा है, तो उसमें से, उस एक्सप्लेनेशन में से यहां से कहीं आंसर है इसका, ठीक है, मिलाओगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड्स,
इसमें ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो उसमें तो ये तो नॉन मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, तो ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको न्यूट्रल बोल दिया। फिर ये मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्यों, अब बोलोगे सर ये एसटीपी तो ये जो 11.2 लीटर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा है, ये तो 11th में बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है आपको यही मिलेगा, दैट इज मोल कंसेप्ट में से। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपने मोल कंसेप्ट भी अच्छा पढ़ा ना, आप एलिमिनेट करके एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो। 4 ग्राम थोड़ा ना हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम थोड़ी ना है, और अभी हाइड्रोजन गैस H2 2 ग्राम होता है, 4 ग्राम एक हीलियम का होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन, नेक्स्ट ये टेस्ट सीरीज में ट्रिक दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। अभी आप न्यू एनसीईआरटी परचेज करोगे, उसमें से चैप्टर्स एलिमिनेटेड हैं, ठीक है। अगेन लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन, न्यू एनसीईआरटी जब चैप्टर्स एलिमिनेट हुए थे, टॉपिक्स एलिमिनेट हुए थे, इट इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड इन 2020, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और कोविड आया था, तो चैप्टर्स एलिमिनेट किए थे काफी लोगों के, ठीक है। लेकिन दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन ओल्ड एनसीईआरटीज, ओल्ड 9-10 एनसीईआरटीज। अब उनको पढ़ने बैठोगे या फिर अपनी एग्जाम की और एसएसबी की तैयारी करोगे, ये चीज है। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, देखो प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स, तो कंपाउंड इज अ इम्प्योर सब्सटेंस, ऐसा, ठीक है। दिस इज फॉर एनडीए 12025, ठीक है। अब सब चीज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट हाँ ये देखो सब चीज वहीं से आया हुआ, नोट्स, इट्स ऑल अबाउट नोट्स, ठीक है। अब चाहे आप एनडीए 125 देख लो, चाहे आप एनडीए 124 देख लो, ठीक है, ये वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बने। पीएच रेंज, पीएच रेंज कह लो, एसिड से कह लो, ठीक है। अगेन सेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। फ्रूटी स्मेल, ये कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद अगेन फिजिक्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी क्लास 10th का एग्जांपल है, वो दिया हुआ डायरेक्टली एग्जांपल है। अगर मान लो एग्जांपल में 5 एम्पियर और 2 मिनट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 15 और 10 मिनट दे दिया, बस इतना फर्क हो, इतना फर्क है बस, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। देन सी नीचे ये सबके लगे हुए कहाँ से, ये सब एनसीईआरटीज के ही डिटेल नोट्स हैं। आपको बड़ी बड़ी एनसीईआरटीज, बल्कि एनसीईआरटीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, दीज आर स्ट्रेट अवे नोट्स, ठीक है। लेकिन इनको समझना कि लिखा क्या है, देन मल्टीपल रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट देना, ये सारी स्टेजेस हैं। ये एक बारी में चीजें नहीं होती हैं, ध्यान रखना कि आपने नोट्स पढ़े, नोट्स प्रिंट आउट निकाले, सर नोट्स को रीड कर रहे हो, बोर हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको समझें, पढ़ें, रिवाइज करें, देन मॉक टेस्ट के थ्रू टेस्ट करें, सिंपल, इट्स ऑल अबाउट दोज थिंग्स। ये सारी चीजें यहाँ पे, वो सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखे, ठीक है। जो क्वेश्चन जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर, पैरेलल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन, जो कंसेप्ट बताए जाते हैं क्लास में, ये एनडीए 124 जिसकी कट ऑफ मैंने बताया ना कितना गया, 291 अप्रोक्सीमेटली, आप ले लो, इतनी कट ऑफ गई थी बस 900 मार्क्स में से, और लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स इतने थे जो मेरिट इन हुआ था। और आप पेपर का अगर लेवल, ये सारे क्वेश्चंस, दीज आर ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के होंगे, या फिर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, पुरानी विद ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में काफी सारे चैप्टर्स एलिमिनेट किए हुए हैं। ये मल्टीपल टाइम्स एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। आप प्रीवियस उठा के देख लो, 2021 से लेके 2023 एनडीए का कोई पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन। ग्रेफीन पहले भी पूछ चुका है, रिपीटेड, यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चन, लेकिन कहां से करता है, एनसीईआरटी से ही करता है, 9-10 एनसीईआरटी। अगर आपने इतना कर लिया, आपका 80% काम डन, लेकिन अच्छे से, मैं वही बता रहा हूँ, ये नहीं कि ऊपर से उसमें भी डिसऑनेस्टी से काम किया है। ऑनेस्टली 9-10 करोगे, आराम से पेपर निकलता है। चाहिए एनडीए 1 ले लो, हर बार हमारे इसमें से क्वेश्चंस आपके बने ही बने हैं। एनडीए 2 का भी आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, विच इज माय फेवरेट, जिसको मैं प्राउडली कहता हूँ कि दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आई थिंक इससे डायरेक्ट क्वेश्चन किसी का नहीं आया होगा। इफ यू कैन सी, आई थिंक क्लियर नहीं होगा इतना, बट आई विल रीड दिस सेंटेंस फॉर यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल ऑफ एफ फॉर फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इन विच इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, उठा के देख लेना एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट थर्ड पार्टी बुक्स,
बट एनसीईआरटी में तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। और थर्ड पार्टी बुक्स में भी आई एम नॉट श्योर, किसी में हो सकता है किसी में मिल जाए, बट जितना मैंने देखा उतने में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिया में है, ठीक है। 50 हर्ट्ज अगर है तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से यहाँ जाने में जो फ्रीक्वेंसी लगती है और वापस आने में जो लगती है दैट इज 50 हर्ट्ज। अब इसका अगर टाइम पीरियड निकालोगे f इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1/f, तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 0.02। 0.02 कौन सा टाइम पीरियड है? 0.02 वो टाइम पीरियड है जिसमें a से b से a वापस आते हैं। तो पूछा है चेंज, डायरेक्शन चेंज कब होती है? डायरेक्शन चेंज होती है हर 0.01 सेकंड में। दैट मीन्स जब वो हाफ डिस्टेंस कवर करता है ना, तो टाइम का हाफ करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट के ऊपर देखो एनडीए 224 में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। मैंने नोट्स में लिखवाया था 0.01 और एग्जाम में पूछा था 1/100। इस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ 9th 10th अच्छे से करनी पड़ती है, और अच्छे से करनी पड़ती है वो तभी कर सकते हो जब करवाई जाएगी, सिंपल, ठीक है। ये आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन से मैच कर लो, चाहे आप नोट से मैच कर लो, ठीक है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस नोट्स में लिखा हुआ है, वही सेम पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके ये है एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी पूछता है, ठीक है। यूपीएससी लव्स एनसीईआरटी, अभी बता देता हूँ। तो ये चीज रहती है आपका। तो दिस इज अगेन, ये सब चीजें बताने का पर्पस क्या है? इट्स ऑल अबाउट टू टेल यू कि चीजें कहाँ से पूछ रहा है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप 9th 10th उतना अच्छे से कर पाओगे, ये चीज रहती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान दें कि क्या है क्या नहीं। अब बताइए कोई भी डाउट है कैसे क्या? दिस ऑल अबाउट, मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। टिल नाउ कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो यू कैन आस्क। एनीवन? नो डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो अब बात करते हैं सितंबर के एग्जाम के लिए, जो मोस्ट ऑफ यू सितंबर एग्जाम, दैट मीन्स आपका एनडीए टू 2025, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ड्यूरेशन है जितना भी, अभी आपके पास मई स्टार्ट, ऑलमोस्ट अप्रैल खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट आपके 4 मंथ्स है, ठीक है। 14 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को आपका एग्जाम है एनडीए 225। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास रफली 4 मंथ्स है, ठीक है। 4 मंथ्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए? सबसे पहले मैं, अब आप लोग मुझे ये बताओ, इधर थ्रू माइक या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हु ऑल आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है जिन्होंने अपनी 12th दे आर डूइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? ये बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो साइंस 12th ऐसे करके लिख दो, इट विल बी इजी फॉर मी टू नो। बताओ जी। यस अंकित, कोई डाउट है आपका? बताइए। ओके अंकित, पीसीएम, ठीक है। पीसीएम, अब पीसीएम वाले ध्यान रखना, पीसीएम में जैसे मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों के लिए एएफए, एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी और आर्मी, ठीक है। या फिर सिंपल लिख देता हूँ नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। जिसमें एयरफोर्स की कट ऑफ, एयरफोर्स का अगर देखें तो आपकी कट ऑफ हाई जाती है। तो अब ध्यान रखना, जब आप फॉर्म फिल करें ना, फॉर्म फिल में प्रेफरेंस यही डालो, प्रेफरेंस यही डालो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही, सब कुछ बढ़िया रहा, तो यू विल क्लियर द कट ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। जो एक परमानेंट कमीशन है जी, परमानेंट कमीशन के लिए जाएंगे और सीधा फ्लाइंग, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सीधा फ्लाइंग मिलेगी, ठीक है। और
अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप एम ही हाई कट ऑफ के लिए कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आर्मी नेवी या तो आर्मी कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी, विच इज कंपेरेटिवली लोअर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मिनिमम कट ऑफ जैसे मैंने बताया आर्मी के लिए जो जाती है, जैसे एग्जांपल अभी मैं देता हूं जो लेटेस्ट अभी, क्योंकि रिजल्ट एनडीए 1 2024 का अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जब आई थी तो उसका जैसे मैंने बताया 291 गया था, अप्रोक्सीमेट 291 290 के आसपास कट ऑफ गई थी, आउट ऑफ कितने में से 900 में से यार, विच इज लेस देन 33%, लेस देन 33%, ठीक है। पर अगेन अगर वही मैंने अभी आपको एनडीए 124 का पेपर दिखाया, उसमें साइंस का आप लेवल देख लो, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके उठ रहे हैं। अभी तो मैंने पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट की डिस्कस नहीं किया, दैट इज मोर लेंथी। अब उसमें से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके, ठीक है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो अगेन एक बहुत बड़ा ड्रिल है जिसके अंदर अगेन आपको कंसेप्ट पहले समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर अगर पॉलिटी की बात करें पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो। बिल्कुल 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 अंकित, अब वही चीज है ना, मैं तभी तो बताया अगेन, ये सारी चीजें हैं, दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, ये आपको यहाँ से सोर्सेज है, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ से आपको पढ़ना पड़ता है। बट अगेन आप या फिर हम लोग कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, या हमारे नोट्स जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि हाउ वी कैन हेल्प यू कि कट डाउन ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स, कि आप न्यूज़पेपर खोलो और उसमें से देखो कौन सी न्यूज मेरे काम की नहीं है, उसको फिर लिखोगे फिर बनाओगे, ये सब चीजें, दैट इज व्हाट अ मेंटर, ठीक है, हेल्प यू टू गो इन अ मोर स्ट्रैटेजिक वे, कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे मैंने कहा दिस एग्जाम इज नॉट ओनली कि आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको नॉलेज कितनी है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन द स्पैन ऑफ 3-4 इयर्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर मैंने ये समझा है कि कहीं सारे अच्छे स्टूडेंट्स विच जिनका जो है अच्छा एकेडमिक बेस होने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन ओनली बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्रैटेजी, कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना उनको ये पता ही नहीं होता। ऑल्दो उनको अगर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चीज दी जाए वो फट से लर्न कर लेंगे, फट से उसको रेडी कर लेंगे, फट से तैयार कर लेंगे, एज कम्पेयर टू अदर एवरेज स्टूडेंट्स, वो एक अबव एवरेज और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको कुछ भी दे दो वो कर लेंगे, लेकिन उनको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम लगाना है, कैसे क्या करना है, वो मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटेजिकली अप्रोच आइडिया नहीं होता। ठीक है सर, आई हैव डन माय क्लास 10 फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कराओ, मैंने वही बताया। क्वेश्चन मेरे सही थे 10 और 9 साइंस के, कौन से वाले में, एनडीए 125 एग्जाम मैंने दिया था, उसमें मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, तो दैट इज वेरी गुड अंकित। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इस बार आपका एनडीए 125 क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम अच्छा गया है तो ठीक है, अगर आपके सारे क्वेश्चन सही थे दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज अगर आपका, जैसे अगर मैंने बोला मैथमेटिक्स में अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है डेफिनेटली आप ये वाला क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज है, तभी मैंने बताया ना, इसीलिए आपका जो मैथमेटिक्स का जो क्लास है ना, मैथमेटिक्स का क्लास हमने सेपरेट आपका पूरा सेशन, जिसमें दिव्यांशु सोचो आपको पूरा आपको मैथमेटिक्स का बताएंगे क्या अप्रोच रहेगी, बिकॉज अगर जब तक आपका ये मैथमेटिक्स का एक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा ना आपका, तब तक आपका पेपर टू चेक नहीं होगा, ये चीज रहता है। तो मैथमेटिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड अब बात करें सर 4 मंथ्स इनफ होते हैं, कैसे क्या है, हर चीज इनफ है, ठीक है, 2 चीज चाहिए होती है, बस 2 चीज चाहिए, पहला ये राइट गाइडेंस, दूसरा आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर ये दोनों चीजें हैं तब आप कर जाओगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर डेडिकेटेड कि भाई मुझे अगले सितंबर एग्जाम में निकालना ही निकालना है, तो आप कर लोगे। सेकेंड चीज आती है राइट गाइडेंस मिलेगी तो डेफिनेटली कर जाओगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक 500 पेज की 800 पेज की बुक दे दी मैथमेटिक्स की और बोला भाई इसको सॉल्व कर लो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता सब बच्चे वही खरीद रहे होते, सब बच्चे क्लियर कर रहे होते, सबके नहीं क्लियर होते, आप चीज ध्यान रखो, ठीक है। कुछ बच्चे जो बहुत क्लोज रह जाते हैं इसी रीजन की वजह से, स्ट्रैटेजी, अपने नेगेटिव्स को कंट्रोल करना ही नहीं आता कि यार कैसे अपने नेगेटिव मार्किंग कम करें,
कैसे अपना अटेम्प्ट बढ़ाएं, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं से पता जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज या तो देखो खुद फिगर आउट करो, इट विल टेक टाइम, तब तक तो अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएंगे भाई। कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 4 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, इसके ऊपर कितना होगा, 16 साल 16.5 साल से भी स्टार्ट करोगे तो 8 से 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी इफ यू कीप फिगरिंग आउट तो उसमें टाइम वेस्ट हो तो आपका ही है ना, दैट इज द बिग गेम। स्कोर भी करना है, एसएसबी, इसके अंदर एसएसबी एक बड़ा गेम है, ठीक है। रिटन एग्जाम इज ऑल अबाउट राइट स्ट्रेटेजी। अगर आप सही तरीके से आपकी अप्रोच क्लियर है ना आपको, और जो आपको करवा रहे हैं उनका माइंडसेट क्लियर है कि आपको कितने टाइम में कैसे क्या चीजें करानी है, देन यू आर गुड टू गो। तब आपको कोई नहीं रोक सकता, तब आप क्लियर कर जाओगे और आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज रहता है बस, तो अपना फोकस उसी तरीके से रखना है आपने। क्लियर? एनी अदर वन, किसी को कोई और क्वेश्चन? तमंग, अगर आप मिनिमम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए मैथमेटिक्स में? देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं दिया आपको, वन ऑफ माई स्टूडेंट ओनली जिसने ही स्कोर्ड 354 मार्क्स इन 1.5 मंथ, जो बोर्ड का एग्जाम दे के आया था, उसने मैथमेटिक्स के 45 to 47 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इतना अटेम्प्ट किया था। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ही हैज अ वेरी गुड एक्यूरेसी। इस 45 क्वेश्चन में से 43 टू और 47, अगर देखो 45 क्वेश्चंस ये इसके करेक्ट क्वेश्चंस थे, दैट इज हिज एक्यूरेसी। इतने करेक्ट क्वेश्चंस किए तब जाके क्लियर हुआ। फिर जीएटी में तो चलो, अगर आपकी साइंस में आपने कर लिया, which is you definitely minimum you will get 15 questions of basic 9th-10th questions, जिसमें आप इजीली कर जाओगे, प्लस 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। अगर आपकी इंग्लिश आपने प्रिपेयर कर ली 4 महीने, वहां से आपको अच्छा स्कोर बन जाएगा, तो जीएटी तो हो जाता है बच्चों का। मैथमेटिक्स इज अ बिगर गेम, तो इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। तभी मैंने बताया ना, स्ट्रैटेजी काम करती है। जितना करना है कोशिश ये करनी है एक्यूरेसी। मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है। मैथमेटिक्स में खास बात ये रहती है कि इफ यू आर सॉल्विंग 10 क्वेश्चन तो उसमें से 8 सही होने ही चाहिए। चलो 2 क्वेश्चन आप बोलते हो ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो गए, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन ये एक्यूरेसी आपकी 85%, 80% से ऊपर ही रहनी चाहिए। इवन 90% तक एक्यूरेसी रखोगे आराम से होगा। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है अंकित? इसके अलावा कोई और डाउट पूछो जी, एनीवन रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग देयर फियर रिटन एग्जाम से कई सारे डाउट होते हैं। ऑलमोस्ट आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ थिंग्स। स्टिल अगर आपके मन में आपके कोई पर्सनल डाउट है तो डोंट हेजिटेट, दिस सेशन इज फॉर यू गाइस ओनली। तो जरूर अपने डाउट्स क्लियर करें। यस तमन। Sir, I'm too weak at maths. So what should I do, sir? Sir, I will clear GAT, but I think I will stuck in maths, sir. देखो सिंपल सी बात है, टेल मी योर 11-12 सब्जेक्ट्स। Sir, my arts. आर्ट्स है ना? देखो सिंपल सी चीजें Yes, बताता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ, बाकी डिटेल में जैसे मैंने बताया हमारे मैथ्स एक्सपर्ट हैं दिवांश सर, वो तो बताएंगे। प्लस व्हाट माय पर्सपेक्टिव, ठीक है, एज पर माय एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना चाहिए वही है कि अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक है ना, एग्जांपल मैं अगर देता हूँ कि जैसे अगर आपके मैथमेटिक्स में लेट अस से 10 चैप्टर्स आते हैं, एग्जांपल के तौर से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल कि चलो 10 चैप्टर्स हैं हमारे, 10 चैप्टर्स में से कांट यू प्रिपेयर 6 to 7 chapters in 4 months? प्रिपेयर का मतलब इतना है कि यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस और उसके अंदर आपकी 90% से प्लस एक्यूरेसी। अब ये 6 to 7 चैप्टर्स कौन से होने चाहिए, दैट इज योर पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। ये चीज होता है, बस ये फर्क है, ठीक है। और अपना माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट आल्सो। अगर आपने मन बनाया है ना कि मैंने एग्जाम निकालना है, इफ यू वांट टू जॉइन दोस एलीट फोर्सेस एज एन ऑफिसर, तो आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ सब्जेक्ट, उसको ओवरकम करने के लिए आपको गाइड किया जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी बनाएगी कि नहीं यार ऐसे करो उसको, ठीक है। इतना नहीं कर सकते, कम से कम इतना करो सो दैट आप सेफ स्कोर में हो, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। इफ यू आर विलिंग टू डू अ हार्ड वर्क, इट्स टोटली फाइन। और उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, आपका राइट स्ट्रैटेजी बताना आपको, और आपका कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम करना। ये 3 चीजें अगर आपने मिला ली तो आपका काम डन है। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, ये चीज ध्यान रखना बस, क्योंकि वीक सब्जेक्ट सबके होते हैं, ठीक है। एक आर्ट्स का स्टूडेंट आएगा उसका मैथमेटिक्स वीक होगा, एक नॉन मेडिकल जो पीसीएम वाला है उसके पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब वीक होंगे। उसको वीक इन द सेंस उसको नहीं समझ में आएंगे इतनी जल्दी, उसको उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। ये चीज रहता है बस, और कुछ नहीं है। तो सबके प्लस माइनस होते हैं,
पॉइंट ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो हो सकता है कि आपको पॉलिटी ज्योग्राफी जल्दी समझ में आ जाए। जल्दी समझ में आने का क्या मतलब है, लेस टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सर लाइक मुझे मैथ्स में टाइम देना पड़ेगा सर, जीएटी तो मैं निकाल लूंगा सर। बिल्कुल, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, जीएटी अगेन इट्स, अब आप पिछले एग्जाम्स के पैटर्न अगर देखोगे ना, एनडीए 2021 से चेक कर लो, 24 में देख लो, एनडीए भी कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स का कहीं ना कहीं स्लाइटली पैटर्न और लेवल बढ़ा रहा है। अब जो इंग्लिश जो क्वेश्चन आया करते हैं ना, पहले होता था चलो ठीक है, एनडीए के इंग्लिश के क्वेश्चन जो है सेट ऑफ क्वेश्चन यही पूछेगा, अब वो सीडीएस के भी पैटर्न जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा है इंग्लिश के, सीडीएस लेवल के भी। तो ये चीज रहता है, लेवल आगे आने वाले एग्जाम्स में लेवल चेंज होगा। आप कह लो कि जो स्टैंडर्ड्स हैं एनडीए एग्जाम के, जीएटी को, मैथ्स के, तो मैथ्स को तो ऑलरेडी इट्स ऑलवेज अ गुड पेपर, ठीक है, तो वहां पे तो क्वेश्चंस रहते रहते हैं। जीएटी में लेवल्स भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है ऑलवेज। आपको वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना कि भाई कितने से कितना मुश्किल पूछ लेगा, ठीक है। सर मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करूं और कहां से करूं? अंकित सिंपल सी चीजें देखो, मैं बताता हूँ। मैथ्स में कई सारे चीजें हैं, कई सारे सोर्सेज हैं। अब जैसे अगर आप 11th 12th के, जैसे मैंने बताया ना, 11th 12th की एनसीईआरटी तो पूछता ही पूछता है, उसमें तो है ही है कि कोर ऑफ कंसेप्ट पूछेगा ही पूछेगा, उसमें से कुछ चैप्टर 11th के, कुछ चैप्टर 12th के होंगे। अब सिलेबस आपको पता है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारा भी अगर मैं बात करूं कि वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग एनडीए स्पेशल बैच की, भाई एनडीए के लिए दिवांशु सर होंगे, उसके लिए स्पेशल हमने क्लास भी रखी है, जिसमें आप एनडीए मैथमेटिक्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ए टू जेड, कि कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे तैयार होते हैं, कि क्योंकि जो आपको पढ़ाएंगे ही ऑल्सो क्लियर एनडीए नंबर ऑफ टाइम्स, सीडीएस, एफकैट, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब वही जैसे मैंने बताया, जैसे आप पूछ रहे हैं कि पाथ फाइंडर बुक इज इट इनफ फॉर मैथ्स, सोचना पाथ फाइंडर बुक यार, एक ही समझो कि जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, एवरी 9 out of 10 पीपल, सबके पास जो है पाथ फाइंडर होती है। तो ये सोचो कि आप पाथ फाइंडर से एग्जाम निकलता है, अगर निकल रहा होता तो क्या ये सिलेक्शन रेशियो, एग्जाम क्लियरिंग रेशियो ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट पाथ फाइंडर ओनली, तभी मैंने स्टार्टिंग में उसी बुक का नाम लिया। आई होप, आई डोंट नो आपने स्टार्टिंग में थे या नहीं थे, स्टार्टिंग में मैंने वही बात करी कि पाथ फाइंडर अगर एक किताब से एग्जाम निकल रहा होता ना, तो सबका निकल रहा होता, क्योंकि सब खरीदते हैं, सबको पता है, सबको ये रटवा दिया जाता है, भाई पाथ फाइंडर बुक ले लो, उसमें सब कुछ हो जाएगा। एक किताब से एग्जाम नहीं निकलता, उसके उसके पीछे कई सारी चीजें, कई सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम एक ऐसी चीज है, इफ यू नो योर स्ट्रेटेजी वंस, तो उसके बाद आपको आपके बैक टू बैक एग्जाम निकलते हैं, ठीक है। फिर ऐसा नहीं सोचना पड़ता है अगले एग्जाम में क्या करूंगा, यू नो कि आपको क्या करना है, क्यों, इट्स ऑल अबाउट वन टाइम थिंग। एक बार आपको पता लग गया मुझे यहाँ तैयारी करनी है, अभी जैसे आपकी एज, यू आर 17 राइट अंकित, 17 ईयर्स के हो, 17 ईयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो 17 ईयर्स के, दैट मीन्स मिनिमम 3 to 4 अटेम्प्ट यू आर गेटिंग, ठीक है। 2 ईयर का भी अगर मान ले 18 में भी आप 18.5 में भी दोगे, तो 4 अटेम्प्ट तो है आपके पास। अगेन आप वही चीज, अगर आप मैथ्स का एक बार क्रैक कर लो अपना अंडर प्रॉपर गाइडेंस, तो आपका एक बार हो गया, उसके बाद यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ थिंग। अब आपको एक बार स्ट्रेटेजी पता लग गया, आपको पता ये चीजें ऐसे करनी है, ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे टेस्ट लगाने, काम करना, लेवल यहाँ से है, यहाँ से इतना चला जाएगा, ये भी आपको पता है, इतनी अवेयरनेस हो जाती है। यही फर्क है, एक मेंटर हाउ ही विल गाइड यू इन सच अ वे कि आपको कभी कभी भी ये नहीं होगा कि यार इस मेंटर की मुझे या किसी और मेंटर की दोबारा जरूरत पड़ रही है, ऐसा कभी रिक्वायरमेंट फील नहीं होगा। एक बार आपने पढ़ा, एक बार से तैयारी करी, देन यू आर गुड टू, ये चीज रहता है, समझे। सो बुक्स डेफिनेटली हेल्प, बट उन बुक इज नॉट अ कंप्लीट पैकेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब तक मैंने दे तो दिया बुक लिस्ट, जैसे मैंने इंडिया वालों के लिए दे दिया बुक लिस्ट, ठीक है। एक होता है, सब बोलते हैं पाथ फाइंडर, इतनी मोटी बुक है, और 800 पेजेस की, उसमें कितनी देर बैठ के पढ़ लोगे, क्या कर लोगे, खुद सोचो। अगेन वही सब कुछ नहीं है, बट हाँ, उस हर एक बुक का अपना एक पर्पस होता है, दैट बुक फुलफिल इट्स पर्पस इन डिफरेंट वे। बट अगर एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए चीजें अगेन पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग लेवल है,
एवरी पर्सन रिक्वायर देयर ओन स्ट्रेटेजी, ओन तरीका टू डू थिंग्स, तो वो पता होना चाहिए उनको। नहीं पता है, दैट इज व्हाट अ मेंटर और एजुकेटेड डू, कि नहीं यार अगर तुम्हारा इस तरीके से लेवल है, तुम्हारी ये अप्रोच है, इस तरीके से करो। दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजी, पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी, ये ऐसे हेल्प करता है आपको। क्लियर? एनीथिंग, कुछ भी और डाउट हो तो बताइए। एनीवन? एनीवन? कोई भी और डाउट किसी का भी? मैथ्स की तैयारी कैसे करूं? मैथ्स की तैयारी मैंने बताया कि अल्टीमेटली सी वी आर आल्सो स्टार्टिंग आवर बैचेस, ठीक है? इफ यू जस्ट हैव अ वर्ड विद दिवांशु सर आल्सो, ठीक है? नो नीड टू हरी। अल्टीमेटली क्या करो, इस बूट कैंप में हर एक चीज जानो, ठीक है? डे 6 पे एक स्पेशल मैथमेटिक्स का हमने सेशन रखा है, ठीक है? उसके अंदर अटेंड करो, उनकी चीजें समझो, अंडरस्टैंड है, ठीक है? फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यू कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर बैचेस ऑल्सो, ठीक है? तो इट्स कंप्लीट आपको पैकेज आपको मिल जाएगा, चाहे आपके रिटर्न का हो, आपका एसएसबी का हो, ठीक है? एसएसबी, हैव यू अटेंडेड एसएसबी क्लासेस टिल नाउ? जो डे 1 डे 2 में व्हाटएवर वी हैव कवर्ड, अंकित, और हैव यू सीन थ्रू रिकॉर्डिंग्स? कवर किया है आपने? सो हाउ इज इट? You can turn on your mic if you can. How is it? कैसे रहे sessions? Ultimately, this is all about things कि if you feel it कि ठीक है यार, these things will benefit me, go for it. Again, everyone has number of options, but हाँ, what we are providing, how we are guiding is have a very different and very ground level approach, कि भाई यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बात करेंगे कि जहाँ पे एक्चुअल रूट प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू, दैट इज आवर मेन फोकस, ठीक है? थैंक यू अंकित, थैंक यू। इट इज लाइक दैट डेफिनेटली। अगेन मैं वही बात है, कोई भी डाउट है, एवरीवन इज ओपन टू यू। सोनिका, Sir. you are also in the session, just so can you tell me your age? What is your age and qualification? You can type if you cannot on your mic. Chat box में अपनी एज और बता दो। Yes, Tamang, what you are asking? पूछो। Sir, like Gorkhas have more opportunities. Regarding? Sir, regarding like SSB. To go in SSB? Sir, no, sir. हाँ, Sir, I think I will clear my return in हाँ। September and I will prepare for SSB. So that's why I'm asking you that, sir, Gorkha have more opportunity, more chance to get selected. Again, it depends. It's not about only Gorkhas. It's varies from person to person. जो मैंने बताया ना कि अगर if you know the things rightly and you did enough practice and consistently you will working upon yourself, जो भी आपके flaws हैं, whether it is basic to basic thing, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन में कुछ वीक सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका एक इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस हो, अगर आपने बेसिक चीजों पे अपने ऊपर काम किया है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प देगा। इट्स नॉट अबाउट गोरखा और एनी अदर कम्युनिटी, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। इफ यू वर्कड अपॉन योरसेल्फ प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। और रिमेंबर ऑलवेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, योर फर्स्ट अटेम्प्ट of SSB when you get screened in, your first conference is the most important conference because at that time it is your golden chance. It is called golden chance, I'm telling you, because they need freshers, ठीक है? जैसे कि अनुलक सर ने भी आपको बताया होगा that trainability factor is a thing, ठीक है? तो freshers में that trainability factor is the highest. So if you show some potential to them, it is more easy to get into the NDA. ध्यान रखना ये चीज। दैट्स व्हाई प्रिपेयर इस तरीके से करो कि पहले में रिटर्न निकले,
पहले में स्क्रीन हो जाओ और अटेंड योर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर आप कह लो स्ट्रैटेजी के साथ कि व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नॉट नीड टू डू, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सर लाइक Yes. मैं प्रैक्टिस तो कर लूंगा पर करना कैसे, लाइक आई डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी विथ मी। कोई बात नहीं, दैट्स वाई दिस 6 days है। 6 days हमारे साथ हमारे सेशंस लगाओ। अभी आपने फर्स्ट और डे 1 और डे 2 लगाया अभी सेशंस, यू आर Yes, sir. फुल्ली प्रेजेंट इन दैट। Yes, sir. हैव यू पार्टिसिपेटेड इन यस्टरडेज सेशन? No, sir. Sir, I Why? just listened. Why? Sir, You should because I'm participate in. outside. Sir, because I'm outside from home, so that's why, sir. Okay, it's totally fine. But again, Sir. these three sessions is only to make you aware of the process. ठीक है? To Yes, show sir. you कि ठीक है, this is all about these things. Got it? Yes, sir. हाँ, सो अगेन जो मैंने बताया ना कि स्ट्रैटेजी कहाँ से करें, कैसे करें, तभी तभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि these 6 days to tell you every important aspect of written and SSB की ये चीजें होती हैं। Then how we can help you is through जो अनलक सर अपना, जैसे मैंने बताया भी है या फिर अनलक सर ने भी आपको बताया होगा कि हमारा जो SSB का बैच रहता है दैट इज वाई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वाई इट इज 21 days? बिकॉज हमने सिर्फ उसके अंदर इतना ही नहीं है कि 21 डेज तक आपको प्रोसेस ही एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, नहीं भाई, प्रोसेस हो जाती है एक्सप्लेन 7 से 8 दिन में, हो गया प्रोसेस, अवेयर हो गया, 6 days में आपको पता लग जाएगा सारी प्रोसेस के बारे में। लेकिन आगे क्या, आगे उसके आगे उस टास्क की प्रैक्टिस, रिलेवेंट प्रैक्टिस विद दोज पीपल दोज हु आर एक्चुअली गोइंग इनटू एसएसबीज। उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो जब आप रियल लाइफ में पहुंचोगे वहां परफॉर्म कर पाओगे, इजंट इट? Sir, it's my first attempt, so हाँ, I want to clear this exam in first attempt. डेफिनेटली वो चीज इसीलिए तो दैट्स व्हाई, अभी तो मैंने आपको बताया इट्स ऑल अबाउट कि इफ यू वांट टू नो मोर, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आई जस्ट यू नो इफ अगर कोई भी क्वेरी है किसी की भी, दोज हु आर हियर ना, इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा क्वेरी कैसा भी है, आई जस्ट पुट अ नंबर, ठीक है, आप नंबर विच इज कंपनी नंबर, आप उस पर क्वेरी अपना डाल सकते हैं रिगार्डिंग नोइंग द बैचेस, कब कैसे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे क्या है, यू कैन नो एवरीथिंग, ठीक है। तो उस चीज के बारे में भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इफ यू फाइंड दीज यू नो सेशंस यूजफुल कि नहीं सर ये तो है, फिर हाउ टू, जो आप पूछ भी रहे हो कि चलो ठीक है सर प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे पता लगेगा, क्या अप्रोच रहेगी, ठीक है, वो सारी चीजें आपको उसमें कवर कर दी जाएंगी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तभी हमारा फोकस, मेन फोकस वही है कि आपको अवेयर कराना पहले, कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, देन चूज you yourself decide कि what to do what not to do। okay, अंकित सर आई वाज स्केयर्ड ऑफ ओएटएस। अरे ओएटएस का डरना नहीं है किसी से यार, किसी से डरना नहीं है, पहले तो कोई प्रोसेस आपको खा नहीं जाएगी, इस चीज को समझो, ठीक है। तो डरना तो पहली बात तो किसी चीज से नहीं है, प्रोसेस को जरूर डरा देना है खुद से, ये भाई प्रोसेस को मुझसे डर लगना चाहिए कि मैं आ गया हूँ, मैं तो कर ही लूंगा, ठीक है। अगेन मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। ओआर सेट्स जो होते हैं इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी तभी इट्स तभी मैंने बात भी की, जैसे हमारे एसएसबी में क्यों 21 डेज लॉन्ग बैच है, 21 दिन यार, 21 दिन यू विल बी हैविंग होल होलिस्टिक कवरेज ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आप, कोई मजाल है कि आप वहां से हिल पाओगे, ठीक है। यू योरसेल्फ बिकम इनफ यू नो क्वालिफाइड कि आप अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, जो आपको अभी फियर्स हैं, आपको क्यों फियर्स हैं चीजों के, बिकॉज यू हैव डाउट कि पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अब वो डाउट क्यों आ रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस है इसीलिए है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो प्रैक्टिस ही की है, प्रैक्टिस आप सही से करोगे चीजें आपको सही होने लग पड़ेंगी आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। आई जस्ट पुट गिवन अ नंबर, चेक कर लेना, इस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं रिगार्डिंग नोइंग एनीथिंग, चाहे वो रिटर्न बैच है, चाहे वो एसएसबी बैच है, कुछ भी है, आप इस पे अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं।
सर प्लीज टेल मी हाउ टू सेव इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एसएसबी। अभी जैसे मैंने अंकित बताया ना आपको, हमारे फर्स्ट 2 डेज इसी के ऊपर थे। कल जो आपका सेशन हुआ, यस्टरडे यू हैव पार्टिसिपेटेड, यस्टरडे आपने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो यू पार्टिसिपेटेड ना, कि प्रेजेंट थे सेशन में, ये पार्टिसिपेट भी किया था। बताओ अंकित, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होनी थी। अब देखो वही चीज है, पार्टिसिपेट नहीं किया था ना, तो यही बात, ये हुआ जो कल का जो दिन था वो पूरा स्टेज 1 पे ही था। दैट इज ऑल अबाउट स्टेज 1, कि आपको स्टेज 1 में कैसे करना है, स्पेशली पीपीडीटी में कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें आपने फीडबैक सुने होंगे, वहां पे कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस सुनी होगी, कैसे चीजें करवाई जा रही है। तो दैट इज टू मेक यू अवेयर। अब उस चीज की प्रैक्टिस होती है, आपको कॉन्टिन्यूसली सेम प्रोसीजर, सेम ब्रीफिंग के थ्रू जाना पड़ता है नंबर ऑफ टाइम्स, तब जाके आप उस चीज से और ज्यादा फेमिलियर होते हो। मोर फेमिलियरिटी मीन्स मोर कॉन्फिडेंस। मोर कॉन्फिडेंस मतलब यू आर मोर कंफर्टेबल विद द टेस्टिंग। जितना आप कंफर्टेबल होगे, यू आर मोर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। यही तो एसएसबी है, यही चीज है। ठीक है, तो एसएसबी की डाउट्स थोड़ा सा मेरे से कम करो, लेकिन अल्टीमेटली चलो कुछ भी डाउट्स हैं तो क्लियर लाइव क्लासेस में आओ। ठीक है, टुमारो और सेशन टाइमिंग विल बी सेम, सेशंस में आओ। कल भी आपका एसएसबी का सेशन होगा डे 4, विच इज मोर अबाउट साइकोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, तो वो अटेंड करो। उसमें देखो, समझो, सुनो पहले, देन आस्क योर डाउट कि सर ऐसा हो तो कैसा, ऐसा हो तो वैसा। सिंपल सी चीज, ये आपका अप्रोच रखना है। पहले सुनो, जानो, कुछ भी डाउट हो पूछो। क्लियर? ट्यूशन टाइमिंग 7 to 9। 7 to 9 इतनी रात को क्यों जाते हो, जल्दी ट्यूशन करवा लो अपना। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग से कर लेना, बट एटलीस्ट कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो ना। सो आई हैव गिवन अ नंबर है, चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया है, आप इससे पूछ लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब भी अगर ग्रुप ओपन हो, मैसेज डालने का वो हो, तो आप अपना मैसेज अनलक सर को भी बता सकते हैं कि सर ऐसे करके मेरा डाउट है। ही विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और गिव आंसर ऑफ योर क्वेरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 days बूट कैंप में इसीलिए है, सो दैट वी कैन हेल्प यू। जो भी आपके डाउट्स हैं 1 to 1, ठीक है, उनको आप सॉल्व कर सकें, यही चीज है। ठीक है, एनीथिंग एल्स टिल नाउ, बताओ जी, कुछ और अगर आप Sir, जानना चाहें। यस, sir, how many hours we have to practice for match in a day? अगेन इट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट हाँ, मिनिमम अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो 3 to 4 आवर्स आपकी प्रैक्टिस दिन की लगती लगती है, अगर आप नॉन मैथ्स से हो। ठीक है, 2 घंटे की क्लास लगाओगे, ठीक है, 2 आवर्स की क्लास, प्लस अगर आप 2 आवर्स एंड 2.5 आवर्स गिविंग टाइम फॉर मैथमेटिक्स सेल्फ स्टडी। 2 आवर्स की क्लास हो गई आपके मैथमेटिक्स की, 2 आवर्स आपने उसी चीज को प्रैक्टिस करा, पढ़ा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो ये सारी चीज मिला के आपको करना पड़ता है। इफ यू आर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, इतना आपको टाइम आपको इनिशियली देना पड़ेगा, बिकॉज योर माइंड ऑल्सो वॉन्ट टू गेट हैबिचुअल ऑफ द प्रोसेस। जब एक बार आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा ना, तो दिस टाइम ऑटोमेटिकली स्टार्टेड गेटिंग डिक्रीज, और इन द सेम टाइम योर आउटपुट इंक्रीजेस। ऐसा होता है। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. Thank you, हाँ, sir. ओके, एनीथिंग एल्स? बताओ जी, इसके अलावा कुछ भी। अंकित, तमंग, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो मैथ्स बैकग्राउंड वालों को तो भाई सिंपल सी चीज है। आपके मैथ्स में अंकित स्कोर क्या रहा है? अभी मुझे अपना 10th का मैथ्स का स्कोर बताओ, और 12th का अगर आपके रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट, रिजल्ट तो नहीं आया होगा, बट हाँ, वट इज अराउंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना रहेगा? और 10th का क्या रहा है? 10th का तो ऑलरेडी होगा आपके पास। 82 इन 10th। मैथमेटिक्स बात कर रहे हो या ओवरऑल परसेंटेज बता रहे हो? 10th का, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का, राइट? हाँ, मैथ्स में से, ठीक है। 12th में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80+। 11th में कितना था?
81, ठीक है, दैट मीन्स 80 प्लस यू आर स्कोरिंग मैथमेटिक्स, तो ठीक है, इतना वो लेने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अगेन मैंने बोला ना, एकेडमिक्स मैथमेटिक्स कौन से बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड? सीबीएसई, सीबीएसई, ठीक है, सी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सुनो, समझो इस चीज को कि अगर आपका 80 प्लस स्कोर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि एकेडमिक्स मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है, ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में क्या चलता है, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक एकेडमिक्स जिसमें आपको बड़े बड़े सोल्यूशन करके दिखाना है, तब आपको 4 क्वेश्चन में से आपको 3 आंसर गलत भी हुआ तो 3 नंबर मिल जाएंगे, 2.5 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में अप्रोच, अपने अपने जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज करनी पड़ती है, जिसमें आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सके और इस तरीके से बढ़ा सके कि आपकी एक्यूरेसी खराब ना हो। ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका बेसिक्स ठीक है। अब आपको काम करना है अपने क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, और अगर कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप स्टिल लैक कर रहे हो एग्जाम में अटेम्प्ट करने से, या फिर देखो, जैसे कि मैंने बताया आपके मैथमेटिक्स में होते हैं 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस। अगर आप 120 क्वेश्चंस को देख ही नहीं पा रहे हो अपने गिवन टाइम में, 2.5 घंटे के टाइम में अगर आप 120 क्वेश्चन से गो थ्रू ही नहीं हो रहे हो, तो अगेन इट इज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। कई लोग होते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 40 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया, बाकी बाकी के 80 क्वेश्चन तो मुझे पता ही नहीं क्या है। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। पूरा 2 से 2.5 घंटा इसी में निकाल दिए इनिशियल 40 क्वेश्चन में ना, और उसमें भी आधे क्वेश्चन किए हैं, आधे क्वेश्चन नहीं किए। क्यों? क्योंकि यही तो स्ट्रैटेजी है, पता ही नहीं है कौन से क्वेश्चन कहाँ से करना है। आपको अपना पेपर ही नहीं पता। फिजिकल पेपर का बेनिफिट क्या, आप इसे समझो। फिजिकल पेपर है आपके हाथ में, आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी जंप कर सकते हो, लेकिन कब किस क्वेश्चन को करना है ये आपको पता होना चाहिए। यही तो गाइड करता है एक मेंटर, यार यही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, जिसमें हो सकता है आपको खुद फिगर आउट करने में टाइम लग जाए, एंड दैट टाइम विल कॉस्ट योर अटेम्प्ट्स, वैल्यूएबल अटेम्प्ट्स। तो ये चीज होता है जी। आई होप मैं आपकी क्वेरी कर पाया हूँ सॉल्व, जो भी आप पूछ रहे थे। बताओ उनके, किसी भी तरह का और भी कोई डाउट है तो पूछो जी। क्लियर अंकित? Any other doubt or anything if you want to ask, पूछ लो। क्लियर, चलो ठीक है फिर। तमन, यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर यस। लाइक जो मैच के लिए भी बुक आपने जो बोला था वही है? जो मैंने पाथ फाइंडर जो बताया, यस सर। देखो मैं वही बताया ना, पाथ फाइंडर इज अ वेरी कॉमन बुक भाई, हर एनडीए एस्पिरेंट के पास होगा, ठीक है, सबके पास होता है। बट अगेन, इफ दैट बुक इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन ना, तो सबका क्लियर हो रहा था क्योंकि सबके पास वो होती है। ठीक है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो आपका पार्ट बनता है स्ट्रैटेजी का। तभी फर्क है कि आप अगर अंडर गाइडेंस प्रिपरेशन कर रहे हो या विदाउट गाइडेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में फर्क होता है अप्रोच। सर विदाउट गाइडेंस कर रहा हूँ। हाँ, तो तभी तो, इसीलिए तो दैट्स व्हाई दिस 6 डेज बूट कैंप इज टू गाइड यू ओनली। ठीक है, स्टिल अगर आपको कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है तो वी आर ओपन फॉर यू। ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर? यस सर। सर हाँ जैसे मैं वो हो गया ना सर, पुराना, जैसे पुराना क्वेश्चन था एनडीए का ना सर, हाँ जी, हाँ जी। पिछले जितने 5-6 सालों का क्वेश्चन मैंने ये मैच का कवर कर लिया, तो थोड़ा बहुत तो सर हो जाएगा ना मैथ्स में? अब वही बात है ना, इट्स ऑल अबाउट थोड़ा बहुत और क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। दोनों चीजों में फर्क है। क्या आप थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? आप अपनी तरफ से लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चलो ठीक है, मान लिया आप कर पा रहे हैं, तो अगेन नेक्स्ट ईयर एक नया पेपर, नए तरीके से क्वेश्चन। अब वो आपको कितना हेल्प करेगा नहीं करेगा तो पेपर बताएगा।
आपने अपने तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाई, तभी मैंने बोला आपका 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज योर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। Yes, लेकिन sir. जब आप किसी की गाइडेंस में काम करते हो तो उसमें तभी मैंने बताया ये फर्क है। एक बैच का पार्ट बनने में और एक सेल्फ स्टडी में फर्क इसलिए भी होता है बिकॉज इन अ बैच यू आर एवरी टाइम एवरी स्टेप यू आर गाइडेड प्रॉपरली। सर कितने मंथ्स का बैच होगा? ऑब्वियसली विल स्टार्ट इन मंथ ऑफ मे, 1 से स्टार्ट करेंगे टिल एग्जामिनेशन होगा ये, ठीक है। टिल एग्जामिनेशन वी आर विद यू, ये चीज रहता है ताकि अल्टीमेटली उसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। एक भी दिन ऐसा ना हो कि यू आर क्लूलेस, कि पता ही नहीं क्या करना है यार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एवरी टाइम एट एवरी स्टेज ऑफ द Sir, प्रिपरेशन। यस, बताओ तुम क्या बोल रहे हो? daily time यही time होगा सर, आफ्टर अप्रैल से भी है। जो बैचेस का बात कर रहे हो, Yes, sir. पेड बैचेस की जो बात कर रहे हो, पेड बैचेस का, राइट? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट रहता है। दैट इज फॉर, ये स्पेशली बूट कैंप का इसलिए रखा हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर फ्री ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसलिए ये टाइम हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है और कुछ नहीं। बाकी बैचेस की टाइमिंग इज वेरी सब्जेक्ट टू जो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे भी डिस्कस किया जाता है म्यूचुअल टाइम, जिसमें मोस्ट ऑफ देम और 99% पीपल विल बी अवेलेबल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट कि आप बैच ले भी लिए उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। लाइव क्लास में आने का फील अलग होता है, ठीक है। लाइव क्लास अटेंड करें तो उसमें हम म्यूचुअली वी कैन डिसाइड टाइम, ऐसा रहता है, इट इज मच फ्लेक्सिबल। सर मुझे ये कुछ भी पता नहीं था सर। आई एम प्रिपेयरिंग बाय माई सेल्फ, यूट्यूब के थ्रू से कर रहा था सर। मुझे मेरे दीदी ने इस ग्रुप में ऐड किया था सर, दैट्स व्हाई मुझे पता चला दीदी के थ्रू से। सर ये बैच कैसे वो परचेस करे? अब आप एक चेक करोगे, आपको चैट बॉक्स में एक नंबर दिख रहा है, पिन यस पिन सर। नंबर दिख रहा है आपको, दैट यस इज सर। 6260473735, राइट? यस सर। हाँ, आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं जो भी है रिगार्डिंग, आपको जो टीम है वो रिप्लाई बैक और रिस्पॉन्ड कर देगी, हर एक चीज आपको डिटेल में बताएगी, ठीक है। जो भी आपकी बैच के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होंगी हर चीज आपको देगा, बस इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर? इसके थैंक यू अलावा सर। अभी कोई डाउट है तो आप बताइए। नो सर, सर नो डाउट। क्लियर? आई होप आई एबल टू यस क्लियर सर। योर डाउट्स, यस सर। अंकित एंड तमंग, राइट? यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। Okay, thank you guys for being in this session. I hope I have cleared a lot of things for you and you get to know a lot of things from my side. And we'll keep doing these things and in this free bootcamp especially. Baki to whichever, if you have any other query, definitely I have given you our official company number. You can message and put your query there. Okay, so that जो भी आपको further details चाहिए, they will definitely respond you. Clear? यस सर। ठीक है, अंकित, anything else? Okay, ठीक है guys, thank you so much to attend this session, and I hope you have learned something uh, during this time and gained some knowledge. And we'll definitely keep meeting you for next 6 days, for the next remaining 3 days, so that we can make this 6 days a productive week for you, and ultimately you will learn a lot of things. Clear? यस सर। Okay, thank you guys. Bye bye. Take care. सर थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Okay, good night.